नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर जो आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाए गए उसके ऊपर। अब आरोप जो लगाए राहुल गांधी ने वो ये थे कि ये सरकार, मोदी सरकार, नेता विपक्ष को या गांधी परिवार को किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो भारत विजिट करता है उनसे मिलने नहीं देते। और ऐसा ही वो तब भी करते हैं जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर होते हैं। फिर उसके बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, लेकिन उन्होंने इससे आगे एक लाइन जो है वो और जोड़ते हुए अपनी बात जो है वो खत्म की, और वो ये थी कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार गांधी परिवार से इनसिक्योर फील करती है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों कल से जो है वो आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी व्लादिमीर पुतिन से मिलना क्यों चाहते हैं, और दूसरा, क्या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का यह खुद का प्रोटोकॉल होता है या सरकार तय करती है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। अब इस स्थिति का जब हम आकलन करते हैं तो वो आकलन निकल कर आता है, क्योंकि कल से जो है वो सोशल मीडिया पर मीम्स भी चल रहे हैं जिसमें जो है वो कुछ लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि हाइड्रोजन बम बनाने की जो तकनीक है वो देश से बाहर जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन के साथ मुलाकात के चक्कर में राहुल गांधी वो तकनीक जो है वो पुतिन को दे दे और पुतिन जो है वो फिर उससे एक हाइड्रोजन बम तैयार कर ले। अब इस तरीके के मीम्स जो है वो कल से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन जब हम सच्चाई को टटोलते हैं तो सच्चाई इसके विपरीत सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा और एक झूठा नैरेटिव, इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नजर नहीं आती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम राहुल गांधी को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं तो एक चीज निकल कर आती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आखिर वो अचानक से पुतिन से क्यों मिलना चाहता है। अब देखिए, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के पास अगर वैसे देखोगे तो 3 ही राज्यों में सरकार है, बाकी जो है वो 1-2 में गठबंधन की सरकार है। तो एक कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। कर्नाटका में कभी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि 2.5 साल के जो फॉर्मूले का वादा किया गया था डीके शिव कुमार के साथ, वो 20 नवंबर उसकी डेडलाइन थी। और उसके बाद में कर्नाटका की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है, जिसमें डीके शिव कुमार खुलकर उस वादे की जो है वो याद दिला रहे हैं पार्टी हाईकमान को। और जब मुलाकात होती है उस डेलीगेशन की, आपको पता होगा, जो डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक थे और उसमें से एक इकबाल हुसैन जो मंत्री भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जो है वो फैसला हाईकमान ने लेना है। तो उन्होंने अपने आप को जो है वो हाईकमान मानने से भी इनकार कर दिया। तो अब सवाल होता है कि राहुल गांधी इतनी बड़ी समस्या को टाल क्यों रहे हैं, आखिर इन नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि इससे पहले पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ठीक इसी तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के हो चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता जो है वो हाथों में आने के बाद थाली में सजाकर भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। दूसरा, जब हम बात करते हैं राहुल गांधी के मिलने की, तो राहुल गांधी इस वक्त बिहार के चुनाव में गए थे, और बिहार के चुनाव में वो जिस पार्टी के साथ सहयोगी या हम कहें कि गठबंधन में थे वो थी आरजेडी। तो जब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ था, पेच पूरी तरीके से फंसा हुआ था, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर मौज मस्ती करने के बाद जब भारत लौटे, 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमने राहुल गांधी को बड़ी बारीकी से फॉलो किया। आपको पता होगा 13 अक्टूबर, जिस दिन तेजस्वी यादव हम कहें या लालू यादव के परिवार की राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी थी, उनके ऊपर चार्जशीट जो है वो चार्ज फ्रेम होने थे।
और बड़ी खबर थी कि राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं होती है। अगले दिन राहुल गांधी बिहार जाने के बजाय हरियाणा पहुंचते हैं और आईपीएस पूरण सिंह, जिसने आत्महत्या की थी, उसके घर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद वो चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ से फ्लाइट लेकर वो शिमला चले जाते हैं। एक दिन शिमला बिताते हैं और उसके बाद अगले दिन जब वो दिल्ली पहुंचते हैं शाम को 5 बजे, उसके बाद भी वो कोई मुलाकात नहीं करते, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं करते। और फिर उसके अगले दिन वो जुबिन गर्ग, जिसकी मौत हो जाती है, उसके घर परिवार से मिलने के लिए गुवाहाटी चले जाते हैं, लेकिन बिहार नहीं जाते। और उसके अगले दिन नामांकन की आखिरी तारीख होती है, तो उसमें आरजेडी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने होती है और फिर नाम दिया जाता है फ्रेंडली फाइट का, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की सीट भी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करता, वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार उसको पुतिन से मुलाकात करने से रोक रही है। अब हम जरा थोड़ा सा जो है वो इससे आगे मिले, और ऐसा जब हम इसको जो है वो इतिहास को टटोलते हैं, तो जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद से 37 राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का दौरा किया है, जिसमें से 4 से जो है वो राहुल गांधी की मुलाकात होती है और बाकी लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात नहीं होती है। अब उससे पहले का जो घटनाक्रम है, आपने देखा होगा, टीवी वगैरह पर चल भी रहा है, क्योंकि इससे पहले चाहे वो बराक ओबामा की भारत यात्रा हो, और जब बराक ओबामा की भारत यात्रा हुई थी 2015 में, तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो उस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की मुलाकात हुई थी बराक ओबामा से। उसके बाद 2022 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं, उनसे भी जो है वो इस परिवार की मुलाकात होती है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरीके का आरोप लगाकर, तो ये आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त मुद्दों की कमी है, और राहुल गांधी जो है वो अपने आप की अहमियत बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जो है वो विश्व पटल के ऊपर अहमियत क्या है, और उस अहमियत को नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो है वो समझ पा रही है, इसलिए वो लगातार जो है वो रोकने का प्रयास करती है। लेकिन सच्चाई इसके उलट अगर आप देखोगे, तो यही राहुल गांधी, चाहे वो 15 अगस्त का लाल किले का प्रोग्राम हो या फिर 26 जनवरी इंडिया गेट का प्रोग्राम हो, चाहे राम मंदिर का इनको निमंत्रण मिले लेकिन उसमें इनको नहीं जाना है, सीजीआई के शपथ ग्रहण समारोह से वो दूर रहे, ठीक ऐसे ही जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें राहुल गांधी जो है वो निमंत्रण मिला लेकिन वो नहीं गए। तो ऐसे मौकों पर जब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते निमंत्रण भेजा जाता है सरकार की तरफ से, तब राहुल गांधी जो है वो ऐसे प्रोग्राम से दूर रहते हैं। तो राहुल गांधी को अगर हमें समझना है, इसलिए हम जो है वो राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब डोकलाम विवाद चरम पर था चाइना के साथ, तो उस वक्त उस डेलीगेशन के साथ, चाइना का जो डेलीगेशन भारत आया था उसके साथ राहुल गांधी ने रात के अंधेरे में चुपचाप एक मुलाकात की, एमओयू साइन किया, और एमओयू साइन करने के बाद में कांग्रेस पार्टी उसको सिरे से जो है वो खारिज करती रही। और फिर उसके बाद में चाइनीज एम्बेसडर ने जब वो फुटेज जो है वो जारी किए कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यह स्वीकार किया कि राहुल गांधी की मुलाकात उस डेलीगेशन से हुई थी। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो एमओयू जो था वो किस बात का एमओयू था और राहुल गांधी ने किस हैसियत से उस एमओयू के ऊपर साइन किए थे, क्योंकि उस वक्त तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे। तो जब यहां प्रोटोकॉल की बात आती है, तो प्रोटोकॉल क्या कहता है? वैसे व्लादिमीर पुतिन का अगर प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, तो व्लादिमीर के प्रोटोकॉल में आपने देखा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में, और जब उस वक्त मुलाकात हुई तो व्लादिमीर, एक खबर आई थी और उस खबर का जो है वो अलग अलग तरीके से विश्लेषण भी किया गया था कि व्लादिमीर पुतिन अगर किसी भी देश में विजिट करते हैं तो उस देश से व्लादिमीर पुतिन का जो मलमूत्र जिसको हम कहते हैं कि उसको भी रसिया जो है वो वापस ले जाता है।
तो आप सोच सकते हैं कि प्रोटोकॉल कितना बड़ा होगा। आकलन के लिए जो है वो अलग अलग तरीके से आकलन दिया जाता है कि कहीं जो है वो उसका लैब टेस्ट होके ये नहीं पता चल जाए कि बीमारी कौन सी है, क्या चल रहा है, वो तमाम तरीके की बातें, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन ये उस देश के राष्ट्राध्यक्ष का, रसिया के, वो प्रोटोकॉल है। अब जो राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश में अगर विजिट करता है तो वो पहले से एक टाइम टेबल के हिसाब से एक पूरा तैयार किया जाता है कि किससे मिलना है और कितने समय की मुलाकात होनी है। तो हो सकता है सरकार रिकमेंड करती हो, नहीं भी करती हो। तो प्रोटोकॉल की जब बात आती है तो सामने वाला व्यक्ति जो यहां पर विजिट करने आ रहा है, क्या वो नेता प्रतिपक्ष से मिलना चाहता है क्या? और अगर वो नहीं मिलना चाहता, क्योंकि सरकार के स्तर पर अगर वो आता है तो जाहिर सी बात है वो सरकार के उस डेलीगेशन के साथ मुलाकात जरूर करेगा जिसमें आगे की डील के ऊपर जो है वो साइन होने वाले हैं, फिर चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो या किसी भी तरीके का मामला हो। तो यहां पर अब समस्या यह होती है कि इससे राहुल गांधी इस तरीके का सिगुफा जो है वो मीडिया के सामने छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, क्योंकि उनको राहुल गांधी का जो झूठ होता है उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा जब कुछ नहीं सूझता तो फिर कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है वो एग्रेशन दिखाने का प्रयास करते हैं, आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।